आज हम ट्रिगोनोमेट्रिक चैप्टर क्लास 10 का स्टार्ट कर रहे हैं। ये ट्रिगोनोमेट्रिक जो चैप्टर है क्लास 10 में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इससे बिहार बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड दोनों में लगभग 10 या 15 मार्क्स का आता है। ट्रिगोनोमेट्रिक समझने के लिए सबसे पहले हम जानेंगे इस ट्रिगोनोमेट्री के मेंबर को। इसके मेंबर हैं, पहला है वह है साइन, दूसरा है इसका उल्टा होता है कॉसेक, इसके बाद होता है कॉस जिसका उल्टा होता है सेक, इसके बाद होता है टेन और इसका उल्टा होता है कॉट। अगर इसमें हम साइन लगा देते हैं जैसे साइन थीटा, कॉसेक थीटा, कॉस थीटा, सेक थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, ये 1 2 3 4 5 6 ये 6 मेंबर हैं और इसी 6 मेंबर पर सारा जो ट्रिगोनोमेट्रिक चैप्टर है इसी बेस पर आधारित है। लेकिन इसमें सबसे कमाल क्या है कि ट्रिगोनोमेट्रिक चैप्टर में आपको जो ये 7 मेंबर हैं इसके ट्रिगोनोमेट्रिक के, साइन, कॉसेक थीटा, कॉस थीटा, सेक थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, इसी पर ये सारे ट्रिगोनोमेट्री के क्वेश्चन आते हैं। जैसे सबसे पहले हम जानेंगे पाइथागोरस के बारे में हम जानेंगे। पाइथागोरस ने एक रूल दिया है। जैसे आप ट्राइंगल देखे होंगे, इसको राइट जो है एंगल ट्राइंगल कहते हैं, जिसको हिंदी में समकोण त्रिभुज कहा जाता है। यहां पास ए लिखें, बी लिखें और ये सी लिख लिए, और यहां जो बी एंगल है ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। ठीक है, अब ये यहां से हम देखेंगे कि जो परपेंडिकुलर होता है उसको हम पी से जानते हैं, और नीचे जो है आपका बेस होता है जिसको आधार कहा जाता है हिंदी में, और ये जो सबसे लंबी जो साइड है इसी साइड को हम लोग बोलते हैं हाइपोटेनस, जिसको हम लोग एच से जानते हैं। अब यहां पास हिंदी में भी आप जान सकते हैं कि परपेंडिकुलर जिसको हम लोग लंब हिंदी में कहते हैं, बेस को हम लोग आधार बोलते हैं और हाइपोटेनस को कर्ण बोला जाता है। इसी के आधार पर हम लोग दो तरह से जानते हैं। पहले हम जानेंगे, सबसे पहले ये 3 फॉर्मूला होता है। क्या होता है? पाइथागोरस ने हमको फार्मूला दिया है। जैसे आपका हम जब चलेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी एंगल बी इक्वल 90 डिग्री, जो एंगल बनाता है 90 डिग्री उसी के बेस पर हम लोग हाइपोटेनस या परपेंडिकुलर या बेस, परंतु ये ध्यान देना होगा कि जो हाइपोटेनस होता है वो कभी भी चेंज नहीं होता है, लेकिन जो परपेंडिकुलर होता है और बेस होता है वो 90 डिग्री के आधार पर वो अपना चेंज करता है। जैसे हमको कोई पूछ दिया कि बताइए, सबसे पहले ये जान लीजिए 3 ठो फॉर्मूला। हाइपोटेनस जिसको कहा जाता है एसी, इसमें हाइपोटेनस है, तो एसी की फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ए बी स्क्वायर प्लस हो जाएगा बी सी का स्क्वायर। अगर हम यहाँ स्क्वायर डालते हैं तो स्क्वायर चढ़ेगा। अब अगर हम स्क्वायर नहीं डालते हैं तो केवल ए सी बराबर हो जाएगा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर के अंदर रूट हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से नंबर 2 में हम चलेंगे। अब हमारा पूछ दिया ए बी निकालने के लिए, तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा? ए बी बराबर हो जाएगा ए सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर। अगर इस पर स्क्वायर भी देना है तो दोनों में स्क्वायर हो जाएगा, परंतु अगर केवल हमको ए बी निकालना है तो ये हो जाएगा ए सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट में हम चलते हैं। अब हमारा एक बच गया बी सी स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए सी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर। इस तरह से हम यहां भी लिख सकते हैं बी सी
इक्वल AC स्क्वायर माइनस ए आपका AB स्क्वायर के अंदर रूट हो जाएगा। ये आपका 3 फॉर्मूला है, ठीक है, जिसमें आप लिख सकते हैं AC हुआ तो AC हमारा क्या हुआ, हाइपोटेनस हुआ, कर्ण हुआ, यानी H बराबर हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, ठीक है। उसी तरह से हम लिख सकते हैं AB है तो AB हमारा क्या हुआ, परपेंडिकुलर हुआ, तो परपेंडिकुलर का क्या हो जाएगा कि ये आपका हो जाएगा H के स्क्वायर माइनस B के स्क्वायर। उसी तरह से थर्ड में हम चलेंगे, जैसे BC के स्क्वायर दिया है तो BC मेरा क्या है, बेस है, तो यानी बेस बराबर क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस के स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर के स्क्वायर। इसी तरह से इसको भी हम लिख सकते हैं, H स्क्वायर है तो H जब हम निकालेंगे तो P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर के अंदर रूट हो जाएगा। फिर इसी तरह से हम निकालेंगे P निकालेंगे तो H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर के अंदर रूट हो जाएगा। फिर हम निकालेंगे B निकालेंगे तो B के हो जाएगा H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर के अंदर रूट हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से हम आपको निकाल दिए। अब आगे हम चलते हैं। अब इतने के बाद इसमें बहुत सारे फॉर्मूला पर ही कमांड करना है। अगर फॉर्मूला पर कमांड आप कर लिए ट्रिगोनोमेट्रिक चैप्टर में तो आपका 10 मार्क्स से लेकर के 15 मार्क्स तक जो है आपका कोई नहीं रोकेगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। अब हम उसी तरह से अगर हमको रेशियो दे दिया, रेशियो से अगर हम निकालना चाहेंगे तो सबसे पहले हम चलते हैं क्या, साइन चलते हैं। तो साइन हम लोग पाइथागोरस से पहले हम आपको निकाल के दिखाते हैं। जैसे हमारा ये साइन बी दिया हुआ है तो साइन बी अगर देता है तो साइन बी जब देगा तो आपका ये सामने वाला सबसे बड़ी भुजा है, तो इसमें ध्यान देना होगा कि जहां 90 डिग्री का एंगल बनता है उसके सामने वाला जो जिस एंगल से पूछ रहा है उसके सामने वाला जो है आपका परपेंडिकुलर होता है। बट यहां पास सबसे लंबी भुजा है तो ये आपस में नहीं होगी, तो ये जो परपेंडिकुलर जो बन रहा है ये यही आपका बी से परपेंडिकुलर हो जाएगा। और लेकिन वही अगर पूछ दिया कि साइन ए से बताइए तो साइन ए से जब हम बोलेगा, एंगल साइन ए को पूछ दिया तो इसका हम क्या करेंगे, इसमें आपका सीधा क्या पड़ रहा है, बीसी आ रहा है, तो बीसी इसमें जो है परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो कोई बच्चा कहेगा कि सर कैसे होगा, ये तो जो है परपेंडिकुलर था तो ये बेस है तो ये कैसे हो जाएगा। तो जब हम ट्राइंगल को ये एंगल से पूछ रहा है तो एंगल क्या होगा, ट्राइंगल घूमेगा तो ये वाला आपका नीचे पार्ट आ जाएगा और ये वाला जो पार्ट है आपका सीधा हो जाएगा और ये वाला पार्ट आपका हाइपोटेनस बन जाएगा। तो इसीलिए जो है ये आपका जब ए से पूछेगा तो आपका जो बीसी पार्ट हो गया ये आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये जो परपेंडिकुलर पार्ट है ये बेस हो जाएगा, लेकिन ये हाइपोटेनस का भी चेंज आपस में नहीं होगा। उसी तरह से अगर आपको दे दिया एंगल सी से आपको पूछ दिया, एंगल सी से अगर पूछ दिया तो फिर आपका यही हो जाएगा, परपेंडिकुलर ही हो जाएगा और ये बेस हो जाएगा क्योंकि ये सामने आ गया। अब हम जो है देखते हैं कि साइन ए आ गया तो साइन ए से जब हम चलेंगे तो साइन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका P/H, अर्थात हाइपोटेनस परपेंडिकुलर बाई आपका H होता है ना। यानी इसको हिंदी में हम लोग बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, लंब बट्टा होता है कर्ण। ये दोनों चलेगा, हमने दोनों चीज पढ़ा रहे हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों पढ़ा रहे हैं कि कोई बच्चा जो है सीबीएसई बोर्ड से पढ़ रहा है तो आपको इंग्लिश मीडियम सीखेगा और जो आपको बिहार बोर्ड से पढ़ रहा है वो हिंदी मीडियम से भी सीख लेगा। अब ये देखिए साइन हो गया, जो साइन का उल्टा होता है जस्ट क्या होता है, मैंने यहाँ उल्टा करके ही सारा लिखा है पॉइंट, तो ये आपका कॉसेक होता है। तो नंबर 2 में जब हम चलेंगे कॉसेक, तो कॉसेक क्या चलेंगे, ए से ही चलेंगे। तो जब ए से चलेंगे तो हमारा ये क्या है, हमारा परपेंडिकुलर है और ये हमारा बेस है, तो ये आपका उल्टा हो जाएगा, ये हाइपोटेनस है तो हाइपोटेनस बाई क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, यानी आपका हो जाएगा कर्ण बाई क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से आपका क्या हम नाम दिए हैं, कॉस ए से जब हम चलेंगे, कॉस ए से चलेंगे तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, B/H, यानी बेस बाई क्या हो जाएगा, बेस बाई हमारा हाइपोटेनस हो जाएगा। एक चीज और इसमें हम लिख सकते हैं, जो ये
ये तो बताइए दिए हैं, साथ साथ और यहाँ हम देख लेते हैं कि आपको पाइथागोरस के भी साथ हम लिख देते हैं। यहाँ परपेंडिकुलर जो हमारा बन गया है वो हमारा बीसी बन गया है और हाइपोटेनस मेरा एसी बन गया है। अब उसी तरह से इसका उल्टा हो जाएगा, आपका ये एसी हाइपोटेनस हो गया, बीसी आपका परपेंडिकुलर बन गया। वही हम आप चलते हैं तो कॉस ए से जब चलेंगे तो ये मेरा परपेंडिकुलर है, बट ये हमारा बेस बनेगा, तो यानी ए बी हमारा बेस हो जाएगा और एसी हमारा क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस हो गया। इसी का जस्ट उल्टा, यानी कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक होता है। सेके चलेंगे तो इसका उल्टा जस्ट हो जाएगा, यानी एच बाई बी हो जाएगा, यानी AC बाई ए बी। जस्ट अब आगे चलेंगे तो टेन ए हो जाएगा। टेन ए क्या होता है, तो टेन ए आपका होता है P बाई बी, यानी परपेंडिकुलर बाई क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस। तो यहां हमारा जो परपेंडिकुलर है हमारा BC है, ठीक है, और हमारा यहाँ जो बेस है वो हमारा AB बना हुआ है, ठीक है, क्योंकि हम एंगल ए से चल रहे हैं तब ये कन्वर्ट हो रहा है। अगर हम एंगल सी से चलेंगे, एंगल बी से चलेंगे तो हमारा परपेंडिकुलर ए बी ही रहेगा। लेकिन जब हम एंगल ए से चलेंगे तो एंगल हमारा सामने ये पड़ रहा है, तो जब ये पड़ रहा तो ये मेरा परपेंडिकुलर हो गया। इसका जस्ट उल्टा होता है, टेन का उल्टा होता है कॉट ए, तो यानी बी बाई पी हो जाएगा और ये हमारा हो जाएगा ए बी बटा बी सी। इस तरह से हमारा इतना फॉर्मूला पहले कन्वर्ट कर लेना है। अब देखिए, अब इसके आगे हम और भी फॉर्मूला रेशियो के होता है, बहुत सारे फॉर्मूला होते हैं और इसी फॉर्मूले पर ही मैथ होता है। जब तक आपके पास, मैं बार बार कह रहा हूं कि फॉर्मूला आपको एकदम कंप्लीट होना चाहिए, और फॉर्मूला अगर कंप्लीट है तो समझिए कि ए ट्रिगोनोमेट्री जो चैप्टर है आपका कंप्लीट है। अब चलते हैं हम साइन थीटा। साइन थीटा का उल्टा क्या होता है, इसका रेशियो क्या बनता है, 1 बटा कॉसेक थीटा। मैं लिख चुका हूं, देखिए यहां मैंने लिख दिया है कि साइन कॉसेक, यानी इसका उल्टा मैं करके लिखा है कॉस का सेक और टेन का कॉट। तो इसी तरह से चलेंगे, साइन थीटा इक्वल होता है 1 बटा कॉसेक थीटा। अगर हमको कोई पूछ दिया कि कॉसेक थीटा इक्वल क्या होता है तो 1 बटा साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब हम चलेंगे कॉस थीटा। कॉस थीटा का क्या होता है उल्टा, 1 बाई रेशियो बन जाएगा इसका 1 बाई सेक थीटा, ठीक है। सेक थीटा इक्वल क्या बन जाएगा, 1 बाई कॉस थीटा। ये 6 भाई है और 6 भाई आपस में जो है कन्वर्ट होते जाता है। अब हम चलेंगे टेन थीटा। टेन थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा बराबर होता है 1 बटा कॉट थीटा। कॉट थीटा बराबर क्या होता है, 1 बटा टेन थीटा। ये 6 आपस में चेंज हो गए। अब आगे हम ये केवल दो फॉर्मूला होता है, ये क्या दो फॉर्मूला होता है, जैसे आपको कोई पूछ दिया कि टेन थीटा बराबर, तो टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा और बटा होता है कॉस थीटा, है ना। अब इसका उल्टा जस्ट होता है, जैसे टेन का उल्टा कॉट होता है, तो कॉट थीटा का उल्टा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा और बटा हो जाएगा साइन थीटा। ये उल्टा हो गया। देखिए अब जो मैंने फॉर्मूला भी बताया है पाइथागोरस के आधार पर, उस पाइथागोरस के आधार पर ही एक क्वेश्चन दिया हुआ है, कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन सी, साइन ए, कॉस सी, कॉस ए, टेन सी, टेन ए। ये पाइथागोरस पर है जो मैंने अभी फिलहाल बताया। ये देखिए फिगर है, इस फिगर में ये बता रहा है कि ए बी का वैल्यू 3 है और बी सी का वैल्यू 4 है और ए सी का वैल्यू 5 है। तो सबसे पहले हम क्या जानेंगे, इस फिगर में ये जानेंगे कि जो 3 दिया हुआ है ये आपका क्या है, परपेंडिकुलर है और ये बेस है और ये आपका हाइपोटेनस है। बट यहां पास देख रहे हैं कि एंगल जो बी है ये 90 डिग्री बना रहा है, ठीक है। जब ये 90 डिग्री बना रहा है तो हमको क्या, ये सी ए सी ए सी ए, इसका मतलब ये हुआ कि हमसे एंगल से पूछ रहा है। जैसे ये एंगल ए हो गया, ये एंगल सी हो गया, इससे पूछ रहा है, ठीक है। और इसी के आधार पर हम बनाएंगे। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि जब यहाँ क्या, साइन का फॉर्मूला आपको क्या बताया था, साइन ए यहाँ आ गया, यानी पाइथागोरस से जब पूछ दिया तो साइन ए यानी इस एंगल से पूछ रहा है। तो जब ये एंगल से पूछ रहा है तो इसके सामने कौन सा साइड आ रहा है, बीसी साइड आ रहा है। तो बीसी साइड आपका क्या बन जाएगा, तो बीसी साइड आपका बेस बन जाएगा,
यानी आधार बन जाएगा। ये आपको ध्यान देना है इस बात को, कब कि जब एंगल ए से पूछ रहा है तब, है ना। और जब ये बेस बन गया तो ये क्या बन जाएगा, ये आपका जो है परपेंडिकुलर बन जाएगा। और ये आपका क्या है, हाइपोटेनस। मैं बार बार पहले भी बताया था कि जो सबसे लंबी साइड है, जो सबसे बड़ी साइड है, ये हाइपोटेनस चेंज आपस में नहीं होता है, बट ये परपेंडिकुलर और बेस आपस में चेंज हो जाता है। ठीक है, कारण एंगल से चेंज होता है। एंगल ए से पूछा तो आपका ये बेस बन गया, सामने वाला साइड बेस बन जाता है। तो अब ए से जब हम चलेंगे, अगर वही चीज अगर हमको एंगल सी से पूछ दिया, यही एंगल सी से पूछ दिया, साइन सी पूछ दिया, तो सी से सामने क्या पड़ रहा है, ये साइन पड़ रहा है, ये साइड आ रहा है, तो ये वाला जो साइड होगा ये आपका क्या बन जाएगा, परपेंडिकुलर बन जाएगा। और ये वाला जो साइड है आपका बेस रह जाएगा, और ये वाला आपका जो साइड है ये आपका हाइपोटेनस हो जाएगा। तो आइए मैं पहला बताता हूं, आपका साइन सी बोल रहा है, तो साइन सी, तो साइन का फॉर्मूला हम जानते हैं क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस होता है। ठीक है, तो अब हम सी के माध्यम से जब चलेंगे, पाइथागोरस के माध्यम से चलेंगे, तो सी का क्या बन गया, परपेंडिकुलर आपका ए बी बन गया, यानी ए बी बाई क्या हो जाएगा, एच, यानी आपका हाइपोटेनस ए सी हो जाएगा। तो आपका वैल्यू क्या है, ए बी का वैल्यू आपका 3 है और ए सी का वैल्यू आपका क्या है, 5 है। तो यही आपका आंसर हो गया। कोई हार्ड है, कोई भारी है नहीं, एकदम क्लियर समझ में आ गया। उसी तरह से अगर साइन ए के बारे में आपसे पूछ दे तो आपको क्या करना है कि इस एंगल के माध्यम से पूछ दिया, तो मैं बता रहा हूं ना कि बीसी आपका क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा, और ये आपका क्या हो गया, हाइपोटेनस हो गया, और ये आपका बेस बन जाएगा। तो आइए, तो फिर फॉर्मूला तो यही होता है, P बाई एच यानी परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस होता है। लेकिन अब ये कन्वर्ट हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, क्या चेंज हो जाएगा, क्योंकि एंगल से पूछ रहा है, तो एंगल हमारा BC इसमें बन जाएगा क्या, हाइपोटेनस से नहीं परपेंडिकुलर बन गया, और हाइपोटेनस मेरा जो का त्यों AC रह गया। ठीक है, देख लिए ना, यहां पास सी से पूछा तो ए बी बना, और जब एंगल साइन ए से पूछ दिया तो क्या बन गया, बीसी बन गया। ठीक है, तो अब यहां देखना है कि बीसी आपका क्या है, 4 है, अब जो है आपका एसी क्या है, 5 है, तो इसमें ये आंसर आ गया। और जब ये दोनों आपको समझ में क्लियर आ गया, तो ये सारा जो है आप cos C, cos A, tan C, tan A आप अपने से बना सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों मैंने एंगल से बता दिया, सी से भी बता दिया और ए से भी बता दिया। बशर्ते आपको क्या होना चाहिए कि फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। जैसे हम एक और बता देते हैं, कॉस दे देते हैं, यहाँ कॉस सी पूछ रहा है, तो कॉस सी पूछ रहा है, तो कॉस का पहले फॉर्मूला आपको याद रखना है। कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेनस होता है। ठीक, तो सी से पूछ रहा है, तो सी आपका ये परपेंडिकुलर हो गया और बेस आपका ये बन गया, यानी इसका मतलब कि BC बाय AC हो गया, यानी ये आपका बन गया, BC आपका है 4 और हाइपोटेनस 5। देखिए दोनों सेम मिल गया, बट दोनों सेम, जबकि साइन ए का है या कॉस सी का, दोनों का वैल्यू एक आ गया। रीजन क्या हुआ, रीजन की ये एंगल ए से पूछा है और ये एंगल सी से पूछा है, इसलिए ये आ गया। लेकिन अगर वही एंगल ए से पूछ दिया तो एंगल ए से जब पूछेगा तो ये आपका परपेंडिकुलर, ये आपको बन जाएगा बेस और ये हाइपोटेनस, तो यानी आपका हो गया cos B बाई एच ही फॉर्मूला होता है। लेकिन आपको पाइथागोरस में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो गया, तो BC बाई क्या हो जाएगा, AB, तो BC आपका परपेंडिकुलर है ना, तो हमको चाहिए क्या, बेस चाहिए, तो बेस हमारा बन गया AB, तो AB बाई क्या हो जाएगा, AC, AB बाई AC हो जाएगा। तो AB क्या है आपका 3 है और हाइपोटेनस यानी AC हमारा है 5। तो देखिए ये वाला और ये वाला दोनों सेम कर गया, सेम कर गया कि नहीं कर गया। तो रीजन क्या हुआ भाई, इस साइन C है, एक cos A है, ये दोनों बराबर कर गया, कारण यहाँ है C और यहाँ है A। तो एंगल से जब पूछेगा, पाइथागोरस जब मिला देगा, तब आपको इस पर ध्यान देना होगा। उसी तरह से आपको टेन के भी बता देते हैं, लास्ट ऑप्शन है ये, टेन आपका सी पूछ दिया, तो टेन सी से पूछ दिया तो ये आपका परपेंडिकुलर हो गया, ये आपका बेस हो गया, ये हाइपोटेनस हो गया। क्लियर, आइए तो अब लास्ट ऑप्शन में हम चलते हैं। वीडियो के लास्ट में आपको ये दो बता देते हैं, इसके बाद फिर हम अगले नेक्स्ट वीडियो में हम फिर आगे बताएंगे, फॉर्मूला के साथ हम आपको मैथ बताएंगे। कभी भी आपको दिक्कत नहीं होगा, जहां भी दिक्कत होगा आप बता सकते हैं, क्लियरली आपको हम बता देंगे।
तो 10c, अब हम फिर चलते हैं। तो फॉर्मूला पहले नंबर में बार बार बोल रहा हूं कि फॉर्मूला याद रखिए। तो 10 का फॉर्मूला होता है P बाई बी, यानी इसका आपका हो गया परपेंडिकुलर बाई बेस, जिसको हिंदी में बोलते हैं लंब बटा आधार। ठीक है, तो C से जब चलेंगे तो ये तो मेरा परपेंडिकुलर बन गया, यानी आपका हमारा बन गया क्या AB, और बेस क्या बन जाएगा BC। तो AB का वैल्यू है 3 और BC का वैल्यू है 4, ये मेरा आंसर हो गया। अब जस्ट इसका उल्टा कर लीजिए, तो आपका 10 क्या है A है, C के जगह पर आपका A आ गया, लेकिन फॉर्मूला तो वही रहेगा, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, जब A से पूछ दिया तो ये अब हमारा ये परपेंडिकुलर बन जाएगा और ये वाला बेस बन जाएगा। तो यानी BC बाई क्या हो जाएगा AB हो जाएगा। ठीक है, तो BC हमारा 4 और AB हमारा हो गया 3। ये आपको आगे समझ में क्लियर, कोई डाउट कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपसे।